गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज दीपक गिरी। चलिए गाइस, आज से हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं, एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए सिस्टम के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। और पहला एपिसोड आपके सामने ला रहे हैं, जो कि मैं आज एज ए होस्ट आपके सामने हूँ, दीपक गिरी, मुंबई क्राउन डायरेक्टर, वॉरियर ग्रेविटी टीम। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, जो भी आज बिजनेस में सफल है, उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कहानियां होती है, स्टोरीज होती है, सक्सेस स्टोरीज होती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। आज उसी स्ट्रगल, उसी स्टोरीज को, सक्सेसफुल स्टोरीज को एक प्लेटफॉर्म बड़े लेवल पे दिया जा रहा है, जिसके वॉरियर ग्रेविटी के माध्यम से। और मैं आज थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे बाली जी को, क्योंकि आज बाली सर ने एक लाइन हमें दी थी कि ये बिजनेस कहानियों का है। यस, ये बिजनेस कहानियों का है और कहानियों से ही लोग सफल हुए हैं और कहानियों से ही लोग सफल होते रहेंगे। टेस्टिमोनियल, उसी टेस्टिमोनियल को मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ एज ए होस्ट। सो सबसे पहले मैं आज आपके बीच में, हमारे मुंबई से ही हमारे बीच में हमारे क्राउन डायरेक्टर मिस्टर राम आशीष मौर्य, जिन्होंने इस बिजनेस में कई स्ट्रगल करने के बाद आज एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उन्हीं की इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रामाशीष सर को हम इनवाइट करते हैं। सो रामाशीष जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत ही ज़बरदस्त स्वागत आपने किया हमारे दीपक गिरी जी। आज बहुत थैंकफुल हूँ मैं वॉरियर ग्रेविटी का, जिन्होंने आज ये मौका दिया। हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर विक्की जायसवाल जी और ज्योति मैम, जिनके द्वारा ये मौका मिला मुझे कि अपनी भी कहानी बताएं। और आज के द्वारा जैसे जिस तरह से हम यहाँ पे सफल हुए हैं, वो अपनी सफलता की कहानी जरूर आप सबको बताएंगे कि आप भी इसको सुन के आगे बढ़ सकें। यस, वेस्टीज तो Yes. आपने शुरू किया ही था, लेकिन उससे पहले अगर आपके बारे में जानना चाहे हमारे लोग यहाँ पे कि किस तरीके से आपने, वेस्टीज से पहले आप क्या करते थे, आप कहाँ से आए? जी सर। जरूर जरूर जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे आते हैं, एक बात जरूर जानते हैं, विशेष खास तौर पे वो सोचते हैं कि यहाँ पढ़े लिखे ही लोग बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो हकीकत में मैं बता दूं, यूपी से, अयोध्या से बिलोंग करते हैं। आज शुरुआत पढ़ाई की दौर अगर देखा जाए तो पूरी स्थिति उस समय सही नहीं थी। कक्षा 6 मतलब ये समझ लीजिए 6वीं क्लास पढ़े हुए हैं, क्योंकि 5वीं तक तो इंग्लिश नहीं था। 6वीं क्लास में इंग्लिश पढ़ा, उसके बाद 7वीं में जाने के बाद बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? हमारे भाई सिलाई का काम करते थे और मैं घर में ही सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया। 7वीं का पढ़ाई छोड़ दिया आधे जाने के बाद पढ़ते, उसके बाद 8वीं का दिया ही नहीं एग्जाम। 8वीं का लास्ट में, क्योंकि 1-1.5 साल गैप होने के बाद जब मैं फिर पुनः, हमारे वहाँ नज़दीक में ही स्कूल था, उन्होंने कहा कि सर अगर आके, राम आशीष जी, अगर आके आप पेपर दे सके लिख के देख के, तो आपको 8वीं पास कर देंगे। और मैंने ऐसा करके 8वीं पास कर लिया। फिर कैसो भी 9वीं और 10वीं करके 1991 में हाई स्कूल का भी एग्जाम दिया और अच्छा हुआ कि नकल हुआ वहाँ पे और 100% में पास हो गया। वहां से मैं मुंबई आया पहली बार। मुंबई आया 1997 में आया, क्योंकि सिलाई में लगभग 90% वहां सीख चुका था। वहां से आने के बाद मुंबई में 1.5 साल तक मैं दूसरे के यहाँ काम किया, सिलाई का काम किया। और सिलाई का काम करने के बाद 31/7/99 को मैंने अपनी खुद की दुकान आशीष टेलर के नाम से, जो पेंदर गांव यही मुंबई में है, स्टार्ट किया। धीरे धीरे एक मशीन के साथ लगभग 4000 रुपए से मैंने वो स्टार्ट किया था। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया 1-2 मशीन, 4 मशीन, आज हमारे पास 4 मशीन चल रही है। 2006 में हमने वहीं से स्टार्ट एक घर भी लिया 1 BHK, उसी के कमाने से धीरे धीरे वहां पे बढ़ते रहा। और बाद में मुझे ये वेस्टीज मिला। बाद में कब मिला? लगभग आज के 6.5 साल पहले वेस्टीज मिला। ये तब तक का जर्नी मैं सिलाई ही करते रहा, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कोई अनुभव नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। हमारे एक मित्र है के चौधरी जी, जो हमारे वेस्टीज के अपलाइन भी हैं, लेकिन उनसे पहले ये वेस्टीज स्टार्ट होने की बात बताएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति, एक और हमारे नीतेश झा जी, हमारे जो खास मित्र, उन्होंने एक दिन हम बैठे थे अपनी दुकान में, लगभग 4 बजे का समय था, और बैठने के बाद एक बुक पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ने की बहुत आदत थी।
मैं आध्यात्मिक जगत में हूँ, तो हमारे हमारे मानव धर्म का एक पत्रिका आता है और हंसा देश, उस पत्रिका को मैं पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते हमारे नितेश जी आए और बोले, आशीष क्या चाहते हो कि तुम्हें लाख रुपए महीने आए, तो एक काम मैं बताऊंगा, करोगे? पहली बार मुझे कोई लाख रुपए बोला था, तो मुझे लगा लाख रुपए महीने, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं उनकी बात को बोले, आज रात को चलो मेरे साथ में 9 बजे, मैं तुम्हें बताऊंगा। बोला 100%। 9 बजे उन्होंने कहा, मैं 8 बजे ही रेडी होके उनके घर पहुंच गया, क्योंकि लाख रुपए की बात थी और मैं पहली बार सुना था। लगभग उस समय मेरी 40 साल की उम्र हो चुकी थी, तो कभी मैंने लाख रुपए महीने नहीं कमाया। वो बोले ठीक है। उनके साथ में एक मित्र उनके आए और वो दोनों मिलके उनके घर पे लगभग 9 बजे से रात 1 बजे तक हम लोगों का डिस्कशन चलते रहा। ढेर सारी बातें बताए, पैसा मिलेगा लाखों का, कार मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगी, ये ढेर सारी बातें उन्होंने बताया। पर वो सारी बातें मुझे सुनते गए, बहुत अच्छा लगा। पर जब उन्होंने ढेर सारा प्रोडक्ट दिखाया और वो कोई फॉरेन कंपनी थी, तो वहां पे उन्होंने जब दिखाया तो मुझे लगा यार ये मेरे बस की बात नहीं है, और मैं उनसे बहाना कर दिया कि भाई ये अभी बाद में मैं बताऊं। और मैं लगभग 3-4 महीने उनसे मिला ही नहीं, 6 महीने बीत गए। इस तरह से मैंने उनको टाल दिया। अचानक एक समय आया, हमारे के चौधरी जी जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, वो आए हमें बताने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग और ये सब बातें बताना स्टार्ट किया, मैं उनको रोका कि सर मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट बताइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट, क्योंकि वहां मैं रुका था प्रोडक्ट पे, क्योंकि बातें तो दोनों सेम थी। जब उन्होंने प्रोडक्ट की बात बताई, तो जब मुझे उसका प्रोडक्ट का रेट लगा, तो मैं सोचा नहीं ये मैं यूज कर सकता हूँ। और मैंने उनके साथ में एक पेपर पे साइन करवाए, और साइन करने के बाद मुझे नहीं पता था, सब कुछ उन्होंने फिलअप किया। उन्होंने एक बात बताई, उनके साथ में हमारे एक मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा 3 पेपर उस समय आते थे, एक पेपर मुझे दिए और एक उनके पास, और एक उन्होंने कहा ये जो पेपर है इसको क्या कर, लेमिनेशन करा लेना, ये आपके जीवन में हमेशा काम आए। मैंने अपलाइन की बात मानी और उस पेपर को लेमिनेशन करा लिया, और लगभग 3200 का मैंने प्रोडक्ट यूज किया होगा, लिया होगा। पहले प्रोडक्ट 1 हफ्ता तक बीत गया, वो लाके दिए मुझे, प्रोडक्ट 1 हफ्ते यूज किया, बहुत अच्छा लगा। फिर बीच में आए और आने के बाद उन्होंने कहा इससे पैसे भी आएंगे। मैं बोला पैसे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हारी दुकान चल रही है, दुकान पे लोग परिचय किया है, क्या करो आप कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट दीजिए। मैं बोला चलिए। तो उस समय घाटकोपर में ऑफिस हुआ करता था, वहां पे हम लोग गए, बैग में लगभग 5-7 हजार रुपए का प्रोडक्ट मैं खरीद के कई लोगों को वहां ज्वाइन किया, किसको बताता था, तो मेरी बात को मान के, क्योंकि 15-20 साल से उस जगह पे हमारी वैल्यू है आशीष टेलर का, तो लोग हमारी बात को मानते थे, कोई भी 1000-2000 का प्रोडक्ट ले लिया उन्होंने। पहले महीने 15 दिन का काम का लगभग 2100 रुपए का चेक आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2100 रुपए का चेक, और बाद में दूसरे महीने लगभग 3500 रुपए का चेक आया, और तीसरे महीने एक लेबल होता है वेस्टीज में ब्रोंज डायरेक्टर, और ब्रोंज डायरेक्टर बना, उस समय डायरेक्टर ही होता था, अभी बाद में ब्रोंज डायरेक्टर। तो ब्रोंज डायरेक्टर पे मुझे याद है 15,000 प्लस का 15,135 ऐसे कुछ रुपए का चेक आया। मुझे बहुत मजा आया, 15,000 रुपए का चेक। धीरे धीरे सिलसिला वहां से स्टार्ट किया, और उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर बना। फिर थोड़ी सी मोड़ आ गई कहानी में। कहानी मोड़ क्या आ गई, मैं एक और दुकान कर लिया। वो दुकान हमारा साथ में छोटा भाई पवन मौर्य, जो आज वो अभी दुकान को चला रहे हैं, तो वो दुकान को वो देखने लगे, और मैं स्वयं एक कलम बोली में एक और, वहां मेरे नाम का था आशीष टेलर, यहाँ पे पवन कलेक्शन करके एक और दुकान मैंने खोल दिया, और मैं साथ में सिलाई का 1-1.5 साल तक लगभग मैं उसमें बिजी हो गया। बिजी क्या हो गया, बहुत कम समय। तो 1.5-2 साल तक सिल्वर डायरेक्टर का लेवल था, धीरे धीरे उसी में चालू था। लेकिन इतना है कि प्रोडक्ट यूज कर रहा था, तो हर महीने 5,000, 10,000, 15,000 कम से कम मतलब चेक आते थे। लेकिन लगभग 2 महीने के बाद सर एक दिन आए और बोले, राम आशीष क्या इसी लेवल पे रहना है, या इसी को करते रहना है, या सिलाई में ही इतना बिजी रहोगे? मैं बोला नहीं सर, करेंगे लेकिन धीरे धीरे।
तो थोड़ी सी उन्होंने एक चैलेंज दे दिया। जी उन्होंने कहा कि अगर स्टार डायरेक्टर बन जाइए तो मैं 10,000 रुपये आपको इनाम दूंगा। जी और वाह क्या मालूम माइंड में हमारे मालिक की क्या कृपा थी जी कि वहां पे मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा सर स्टार नहीं, मैं डायमंड बन सकता हूं अगर आप 10,000 रुपये रोकड़ा देने को तैयार हो जाएं। और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। लगभग जिस महीने में बनना था उस दूसरे महीने में, तो 25 तारीख, लगभग 25 तारीख थी, 25-26 तारीख, 5-6 दिन बाकी थे। जी मैंने अपने सभी लीडर से बात की जी और कहा भाई 10,000 रुपया मिलने वाला है, क्या करो। मैंने 4 लीडर को बोला 2,500 आप ले लो और हम ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस चैलेंज को जीतना है। बिल्कुल और ऐसा ही हुआ। अगले महीने में मैं डायमंड डायरेक्टर बन गया, तो बहुत मुझे मजा आया। जी जी डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद स्वागत हुआ, तो अब लगा कि यार डायमंड डायरेक्टर। तो रामाशीष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कहानी आपने जो अपनी ज़िंदगी में जो आप घटित हुई है, ठीक है, जहाँ पे आपने एक गांव से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, जहाँ पे आपने 6वीं कक्षा आपने पास की, उसके बाद आपने पढ़ाई पे इतना रुचि दिखाई नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें होती गई आपके लाइफ में। 7वीं 8वीं आपने नकल करके 8वीं 9वीं 10वीं आपने पास की, बहुत ही अच्छा आपने बताया, क्योंकि नकल करना भी इतना ज़्यादा इजी कर दिया था रामाशीष जी के लिए कि वो पास होते गए। सो रामाशीष जी, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने अपनी जो शुरुआत की सफ़र आपने जो बताई यहाँ पे लोगों को, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि एजुकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करता। जैसे कि आपने सुना रामाशीष जी मुझसे कि यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करता, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टूल हो सकता है आपके लिए कि आपने एजुकेशन लिया है तो आप सफल हो सकते हैं, या एजुकेशन लिया है तो आप कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया, लेकिन आपके पास एक सोच हो और आपकी कमिटमेंट हो, तो शायद आप रामाशीष जी को आप रिलेट कर सकते हो आज किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को शुरुआत के तौर पे अगर देखा जाए, जहाँ तक वो मुंबई नहीं आए थे, 97 के लगभग आप मुंबई आए 97 के लास्ट में अपना एक शॉप ओपन किया 1.5 साल काम करने के बाद। फिर आपने ये बताया कि किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुने थे, लाइक कोई विदेशी कंपनी थी, उसका प्लान आपने सुना, कोई विदेशी कंपनी आपको अप्रोच करके गई, आपके कोई मित्र आपके पास आए थे यहाँ पे जिन्होंने आपको बिजनेस बताया था, लेकिन आपने वहाँ पे स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आप प्रोडक्ट्स के लिए वेट कर रहे थे। राइट। फिर आपके कोई मित्र आपको यहाँ पे फिर मिले, जो आपके मित्र भी थे और बिजनेस भी कर रहे थे इस वेस्टीज को लेके। तो जब उन्होंने आपको बताया तब आपने इसकी शुरुआत की। तो अभी आपने जब वेस्टीज की शुरुआत की, आपने शुरुआत तो कर ली, आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके सामने आई, जैसे कि अगर बात की जाए जो भी स्ट्रगल आपने फेस किया अब तक वेस्टीज में अगर बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि रामाशीष सर क्राउन क्वालिफाई कर चुके हैं, इतना बड़ा चेक ले चुके हैं, सारी चीज़ें आज अचीव कर चुके हैं, कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे ये हो सकता है? सवाल आज भी यही है कि ये कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल जानना चाहेंगे रामाशीष सर कि क्या स्ट्रगल आपकी लाइफ में आया जब आपकी शुरुआत हुई? क्या आपका परिवार आपके साथ था? क्या आपके मित्र आपके साथ थे? क्या आपके पड़ोसी आपके साथ थे इस बिजनेस में? जरूर जरूर बताना चाहेंगे और 100% इस चीज को जानना। मैंने जैसे बताया एक दुकान मैंने और ओपन कर लिया था, डायमंड डायरेक्टर बन गया। अब डायमंड डायरेक्टर बन गया, दुकान चलती रही, लेकिन बीच में एक और बहुत टर्निंग पॉइंट आया। वासी में एक दुकान डीएलसीपी पहले थी वासी में, वहां से मैं जब भी टाइम थोड़ा सा पाता था बीच में दुकान को किसी को सौंप के वहां पे बिठा के और मैं आ जाता था। तो जब वासी डीएलसीपी पे मैं आया तो उस समय आज जो मैं आप यहाँ देख रहे हैं पैंट शर्ट कोट टाई पहने हुए हैं, उस समय कभी भी वेस्टीज आने से पहले मैंने शर्ट को कभी इन नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आता। टाई लगाने की बात मुझे लगता था कि कोई पढ़ा लिखा ही व्यक्ति टाई लगा सकता है, नहीं, पर ये वेस्टीज की देन है। जब वहां पे आया तो एक स्लीपर मतलब सैंडल पहन के और पैंट शर्ट, क्योंकि बताने में कुछ नहीं, लोगों को लगना चाहिए कि इस चीज से अगर ये व्यक्ति कर ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीजें जब मैं वहां पहुंचा तो प्रोडक्ट लेना था, प्रोडक्ट ले रहा था, तो वहां पे प्रकाश जी थे, उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर हमारे विक्की जायसवाल जी, क्या मिलना चाहोगे? मैं बोला जरूर मिलना चाहेंगे, क्योंकि उसके पहले मैं सर से मतलब कुछ बुके लिया था, ये सब स्टेज पे पर्सनल कभी नहीं मिला था, ऐसा बैठ के बातें कभी नहीं। तो वो मौका मिला, मुझे भी लगा सर से मिलने का मौका, एक एम्बेसडर से मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बोले ठीक है ऊपर जाइए।
तो ऊपर गया और जब ऊपर पहुंचा तो सर मुझे ऊपर से नीचे देखे, बोले क्या आप डायमंड डायरेक्टर हो? मैं बोला हाँ। बोले यार ये होलिया तो देखो आपका कैसा है और आप डायमंड डायरेक्टर। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बैठिए। चाय बनाए, हम चाय पिए। सर ने एक सवाल किया, क्या आपको प्लान बताने आता है वेस्टीज का? मैं बोला नहीं, क्योंकि हमें सचमुच तब तक प्लान बताने नहीं आता। सर एक पेपर में मुझे बेसिक प्लान उन्होंने बताया और एक ही बात बोले, इस प्लान को सेम टू सेम तुम्हें बताना है। और सचमुच प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि सर ने जितना 2 कॉपी जैसे बताए थे उसी को खूब रिहर्सल किए और 100% कम से कम 2-3 साल तक वो पेपर मेरे पर्स में रखा रह गया। उसी को सेम बताते रहे और वहीं से मैंने अपने हाथ से प्लान बताना चालू किया और जब वहां से चालू किया तो धीरे धीरे और बढ़ते गए। लेकिन बीच में जो मैंने बताया अभी तक तो बड़ी सरलता चल रही थी। बीच में हुआ क्या कि जब ये डायमंड डायरेक्टर बना, लोगों को मालूम और हुआ, मुझे भी लगा। फिर मैं सोचा, लगभग उस समय 35,000 तक का चेक पहुंच चुका था। मेरे माइंड में आया यार क्यों ना इस दुकान को भी बंद कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि दुकान बंद करेंगे तभी मैं फुल टाइम कर पाऊंगा और अभी ये लेवल हो चुका है। बाद में जब जहां जहां जाता था तो डायमंड डायरेक्टर तो लोग मुझे कहते थे, मुझे भी एक फीलिंग महसूस होती थी कि यार एक राम आशीष मौर्य जो 6ठी क्लास पढ़ा हुआ उस व्यक्ति का इतना सम्मान होता है, वहां पे डायमंड लॉज अलग से, तो बहुत मजा आने लगा। लेकिन जब स्टार्ट दुकान बंद कर दिया तो आप जानते हैं कि काम में ढेर सारी तकलीफ। मेरे पास एक बाइक थी और बाइक पे बैग में लगभग 5,000 का प्रोडक्ट मैं कभी भी मेरे भर के रखता था, जनरल प्रोडक्ट जो, क्योंकि मैं उस समय फूड सप्लीमेंट पे बहुत काम नहीं करता था, मुझे जानकारी नहीं थी। ये नोनी स्पायरुलिना के, खाली स्पायरुलिना और नोनी ये 2 चीजें समझते थे क्योंकि बार बार बोलते थे 45 किस्म विटामिन मिलेगा, उसी को मैंने स्टार्ट किया। यहाँ से घाट के ऊपर कई बार ऐसे हुए हैं, एक दिन में 3 बार मैं गया हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति मैं बहुत ज्यादा, अगर मुझे कोई टाइम दे दिया तो मैं उस टाइम पे किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि मुझे वेस्टीज इसलिए पसंद आया था कि मुझे झूठ पसंद नहीं और ये चीजें मुझे बहुत अच्छी। तो जो कोई बोल देता था मुझे कल प्रोडक्ट चाहिए तो कल किसी भी परिस्थिति में उसको ला। अब यहाँ से जाते थे घाट के ऊपर में तो लाइन लगती थी, आपको भी पता, पहले पेपर पे, आज तो ऑनलाइन 50 ज्वाइन ही कर सकते। हम कई बार हम लोग धूप में जाते थे, ये सफेद शर्ट जो आज दिखाई दे रहा है पूरा काला हो जाता था। ढेर सारी तकलीफें आई, कई ऐसा आया। यूपी में जब मैं प्लान करने जाता था, क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा मुंबई और यूपी में टीम थी, पूना में, वहां पे जाने पे 1-2 दिन कभी कभी ऐसा हो जाता था, क्योंकि मेरे परिवार सब यहाँ पे और वहां पे मैं अकेले, तो 1-2 दिन मैं खाना भी नहीं खाता, टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि शाकाहारी हैं तो कहीं ऐसी जगह पे होटल पे नहीं कि कहीं भी कुछ भी खा लिए, तो मुझे वो चीज पसंद नहीं आती थी। कभी कभी इतने काम में बिजी हो जाते थे कि समय नहीं। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद फिर एक जबरदस्त मोड़ आया और मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया। क्राउन डायरेक्टर बना। अच्छा, क्राउन डायरेक्टर बनने का एक कारण हुआ, हमारे राम नारायण मिश्रा जी उन्होंने कहा कि ये बताओ कि अपने एरिया में क्राउन डायरेक्टर कौन है। तो मैं बोला यार कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है और ना उतना मुझे, मेरा बहुत लोगों से परिचय था, तो मैं बोला इसी रे, बोले यार क्राउन डायरेक्टर। अच्छा, वो बात उन्होंने मेरे से पूछी लेकिन मेरे माइंड में फिट हो गया। मैंने अपलाइन से बात किया, हमारे के सर से और हमारे आरसी यादव जी से बात होती थी, भूषण मौर्य जी से कम होता था। तो सर से बात हो तो बोले क्राउन डायरेक्टर कोई नहीं, मैं डायमंड हूँ और बाकी स्टार हैं और इस अपने उसमें नहीं। मेरे दिमाग में आ गया जो काम कोई नहीं किया है वो काम मैं क्यों ना करके दिखाऊं, और मैंने एक क्राउन डायरेक्टर का लेबल लिया और उस महीने मेरा 1 लाख प्लस का चेक आया। तो मुझे बहुत मजा आया और वहीं से स्टार्ट कर दिया। स्ट्रगल तो बहुत आए। दिल्ली में एक बार का वाकया बताऊं सर, ठंडी का मौसम था, कोहरा बहुत हो रहा था। दूर से मैं यहाँ से निकला था और रास्ते में थोड़ी ट्रेन लेट हो गई, जहाँ 8 बजे शाम को पहुंचना था, गाड़ी 11 बजे रात को पहुंची। 11 बजे मैंने कॉल किया जहाँ जाना था, बोले आ जाओ, और ऑटो वाले को बोला कि वहां ले चलना। अब ऑटो में 10 कदम भी आगे नहीं दिखाई दे रहा था। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी का 200 रुपया उसने लिया, लेकिन डर ये लग रहा था ये गलती से कहीं और लेके चला गया तो मैं अकेला रास्ते में बह गई। लेकिन नहीं,
हमारे गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा की वो कहते हैं कि 100% जी जहाँ पर जेकर सत्य सनेहू ताको मिले न कछु संदेहू। तो जिसमें जिसको विश्वास होता है वो जरूर मिलता है। बिल्कुल तो लेके गए उस रात, मुझे ऐसा लग रहा था यार कुछ हो गया मेरे साथ, तो जी। इस रात में कोई नहीं, लेकिन यही था यहाँ पे वो बार बार मन चाहा पैसा, समय की आजादी, स्वस्थ शरीर, मान सम्मान और सिक्योरिटी मिलेगा, तो ये बार बार मुझे प्रेरित करता था, नहीं इसको करते जाओ जी। और वहीं पे स्टार्ट किया। 2019 में मेरा हाईएस्ट चेक आया जी। 1,93,062 रुपए। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रगल्स तो आपने भी बहुत फेस किया है, और जैसे कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपसे कि जो स्ट्रगल आपके लाइफ में आपने वेस्टीज में देखा, सबसे बोलते ना जिसको आप भूल ना पाओ, ऐसा कोई एक वाक्य जो आपको हमारे व्यूअर्स को बताना है, लीडर्स को बताना है कि ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है, लेकिन आपको डटा रहना पड़ेगा, आपको रुका रहना पड़ेगा, क्योंकि रात कितनी भी घनी हो, लंबी हो, सवेरा जरूर होता है। बिल्कुल, लीडरशिप का मतलब ही ये होता है गाइस कि स्ट्रगल के बाद ही आपको सक्सेस मिलता है, कोई भी इंसान डायरेक्ट सक्सेस नहीं ले पाया। ये रामाशीष जी, कोई एक वाक्य बताइए जो आपके स्ट्रगल में, जो आपको कभी भी आप उसको भूल सकते हैं कि यार मेरे लाइफ में ये स्ट्रगल किया है, मेरे व्यूअर्स भी करते होंगे, लीडर्स भी करते होंगे, तो उनको ये एडवांस में बता सकता हूँ कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। 100% एक बहुत सुंदर वाकया, और ये सचमुच मुझे भी लगा था कि यार ये चीज छोड़ देना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट लिया था जी। एक वचन दिया था लोगों को जी। और कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है विश्वासघात, और ये चीज मुझे पसंद नहीं था। 2019 की बात है जब 1,93,062 रुपए का मेरा चेक आया, तो हमारी टीम में ऐसा लग गया लोगों को, हमारे कुछ समझदार और खास हमारे घर के ही लोग, हमारा भतीजा ही डायमंड डायरेक्टर, उन सबको ऐसा लगा कि मेरी वजह से चेक आ रहा है। और इन लोगों ने क्या किया, उस समय कुछ नई नई कंपनियां आई थी, ये सस्ता ले लो, वो सस्ता, तो तमाम चीजों में वो कुछ लोग अपने टीम के साथ, जो मेरी मेन थी लाइन, उस लाइन से वो क्विट कर दिया, उसने छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो भाई रोक तो सकते नहीं, क्योंकि आना जाना लगा रहेगा, जाते रहे। अब धीरे धीरे जो 1,93,000 का चेक वो लगभग 50,000 तक आ गया। जी 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 जी। अब एक आदमी इतना बढ़ के हो तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा लगेगा ही कि ये, लेकिन मैंने एक चीज देखा था, ये मेरी सफलता का राज मेरा दुकान था। दुकान क्या था, क्योंकि मैं टेलर का काम, मैंने वहां देखा एक दिन में कभी कभी 100 रुपए का बोनी भी नहीं होता, और किसी किसी दिन में 10-10 हजार रुपए भी कमाया। तो मुझे वहां से प्रेरणा मिली कि आज ये अगर निकल गए हैं और अपने द्वारा आए थे, तो मेरे अंदर धीरे धीरे वो ज्ञान हो गया है, मैं और टीम को बना सकता। और मैंने वहां से प्रयास किया, प्रयास करने में इतनी दुखद घटना हुई। हम राम नारायण मिश्रा दोनों जन जा रहे थे एमपी में, कार से जा रहे थे, कार खराब हो गई, ऐसे घने जंगलों से जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाएगा, बहुत तकलीफ। ऐसा हुआ रात में गाड़ी मैं चला रहा था, वाकया बता दूं कि 4 बजे का समय है, और वो थोड़ा रात भर चलाए, इसके बाद मुझे बोले क्या सुबह हो रहा है, क्या आप चलाओगे? मैं बोला हाँ ठीक, क्योंकि उस समय थोड़ा सा मुझे चलाने को आ गया था। तो जब मैं चला के जा रहा था, मुझे भी नींद आ गई, वो सो रहे थे, मैं भी। इस पटरी से दूसरी पटरी में खाई के लगभग 4 फुट पहले जाके गाड़ी खड़ी हो गई, और जब खड़ी हो गई तो अचानक उनकी नींद जगी। अरे क्या आप सो रहे हो? मैं बोला हाँ सो रहा हूँ। मतलब दोनों आदमी सो रहे हैं और आगे खड्डा ऐसा दिखाई दे रहा कि गलती से और 4 फुट आगे चली जाती तो गाड़ी समेत हम लोग खाई में कोई जान भी नहीं पाता। तो ये ऊपर वाले की, गुरु महाराज जी की कृपा ऐसी हुई कि वहीं पे बंद हो गई गाड़ी। बाद में हम लोग पहले निकल गए पूरी तरह अपने आप को कंट्रोल करने के बाद, तब उन्होंने गाड़ी बैक करके। तो इस तरह भी ऐसे आए, मतलब जीवन और मृत्यु। उस बात को जब मैं अपने घर पे बताया तो लोगों ने कहा बंद करो आज से ये सारी चीजें बंद करो, इससे अच्छा अपना टेलर ही था। तो ऐसी ढेर सारी समस्याएं, लोग टूटे, लेकिन आज वो पुनः फिर से चालू हो गए। धीरे धीरे जो जहाँ गए थे वो वापस भी आ रहे हैं अपने साथ में। बिल्कुल रामाशीष जी, देखा व्यूअर्स आपने, लीडर्स आपने कि किस तरीके से
आप स्ट्रगल का जो फेज जो दौर आता है आपके लाइफ में, ये लीडरशिप का एक फेज होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, लोग नहीं सुनते, लोग टूट जाते हैं, लोगों ने छोड़ दिया होता है इस बिजनेस को। लेकिन कहीं ना कहीं आपका कमिटमेंट और आपका बिलीव जब आप उस बिजनेस पे रखते हो, एक सिस्टम पे रखते हो, अपने अपलाइन पे रखते हो, एक मैनेजमेंट पे रखते हो माय फ्रेंड, तो वहां पे आप वापस से वो सारे लीडर्स को प्रूव कर सकते हो कि आप